जब महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगी और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मैं अभी तो नहीं दे सकता, परंतु समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और फॉलो जरूर कर दें। अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण किस कारण अर्जुन के सारथी बने। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया, तब कौरव और पांडव दोनों अपने मित्रों संबंधियों सहित राजाओं को अपने पक्ष में लाने में लग गए। इसी प्रकार पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसलिए मैं दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था अर्थात अकेला। मैं इस युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह सुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन नारायणी सेना पाकर खुश हो गया। उसने सोचा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले और निरस्त्र क्या ही कर पाएंगे। दुर्योधन नारायणी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ। इसके बाद कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में साथ देने का निर्णय किया। जब युद्ध शुरू होने का दिन आया तो श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले रथ को पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके बाद सुरक्षा के लिए रथ के ध्वज पर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विराजमान किया। अर्जुन जब अपने शिविर से शस्त्रों के साथ युद्ध करने के लिए निकले तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर खुद चढ़े और अर्जुन के आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे अपने खड़े हैं, तो उनके हाथ कांपने लगी। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया, फिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने संबंधियों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन दिए और भागवत गीता का उपदेश दिया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होते ही दोनों ओर से शंखनाद हुआ और घमासान युद्ध होने लगा। धीरे धीरे लाखों योद्धाओं के मृत्यु होने लगी। महाभारत युद्ध के 11वें दिन कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आया। दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ पर लगता तो रथ समेत सैकड़ों हाथ पीछे चला जाता था, लेकिन जब कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ 5 हाथ ही पीछे जाता। हर बार यह देख अर्जुन के सारथी कर्ण की प्रशंसा करने लगे। कृष्ण के मुख से बार बार कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और उसने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मेरी प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान और स्वयं में विराजमान हूँ। फिर कर्ण के बाणों के प्रहार से रथ पीछे चला जाता है, इसीलिए करने प्रशंसा के योग्य है। इसी तरह युद्ध चलता रहा। युद्ध के 18वें दिन भगवान कृष्ण सदा की तरह अर्जुन से पहले रथ से नीचे नहीं उतरे और अर्जुन से पहले उतरने को कहा। यह सुनकर पहले तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रतिदिन युद्ध के बाद श्री कृष्ण खुद पहले रथ से उतरते फिर अर्जुन को उतारते थे। कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर आए, फिर श्री कृष्ण नीचे उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। दोनों के थोड़ी दूर जाने पर रथ में आग लग गई और वे जलकर भस्म हो गया। यह देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि अनेक व्यक्तियों का अंत करने वाला यह रथ आज पल भर में कैसे नष्ट हो गया। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा।
श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महारथियों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार किया था। उसके पश्चात यह रथ तो मेरे संकल्प से चल रहा था। अगर मैं तुम्हारा सारथी न होता तो यह रथ कब का नर्क गया होता। उस समय अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि युद्ध के शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव श्री कृष्ण आगे बढ़कर उनके सारथी बने थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय क्यों लिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।